हमारी लड़ाई मुख्यतः थी वो जो मेन गुम्बद के नीचे 10x10 का जो एरिया है उसको हम कहते थे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का गर्भगृह था। हमने कभी भी उसको मस्जिद नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरी बहस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 500 साल में हमने कभी उसको मस्जिद नहीं कहा। 2 वक्त अजान होनी चाहिए वहाँ पर, तब वो मस्जिद मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो नमाज हुई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, and to get more updates subscribe the channel। और दीवार जो चुनी जिन पत्थरों में, उनमें जो चूना यूज किया वहां पर पानी भी यूज होता है, पानी यूज नहीं किया मीर बाकी ने। हमारे जितने भी साधु संत थे, भक्त थे, उनका रक्त गारे के रूप में यूज करके उस दुष्ट ने वहां पर मंदिर को मस्जिद बनाया। ये कथा हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई, एक एक पीढ़ी तक ये कथा चलकर आई है। तो हम लड़े, लेकिन वो क्या बन गया? मस्जिद बन गई। उस पर अधिकार उन लोगों का हो गया। लेकिन आनंद की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए, क्योंकि रंजन गोगोई पूरे जजमेंट में सबसे एंड में ये लिखते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कि वे पूछते हैं कि ये बताओ 1855 से पहले एक सबूत ये दे दो कि आप वहां पर नमाज करते थे। मतलब 1855 से पहले आपका एक सबूत नहीं है कि वो आपके अधिकार में थी मस्जिद। भले कन्वर्ट कर दी मीर बाकी ने, लेकिन अधिकार नहीं करने दिया हमने। हम उस समय हारे, रामलला को हमें ले जाना पड़ा, लेकिन वहां पर मुस्लिमों का अधिकार नहीं हुआ। मतलब निरंतर प्रयास जारी था। लड़ाई हुई 1732 तक, 64 लड़ाइयां हुई मुसलमानों में, हिंदुओं में, क्योंकि हिंदू वहां पर काबिज थे। हिंदू कौन से काबिज थे? हिंदू वो काबिज थे जो हमारे वैरागी महात्मा थे, अखाड़ों में लड़ने वाले। इनके आगे पीछे कोई नहीं होता, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, ये कैसे घुस जाने देंगे? हमने कभी भी उसको मस्जिद नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरी बहस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 500 साल में हमने कभी उसको मस्जिद नहीं कहा। हम निरंतर उसको मंदिर कहते रहे हैं। ये हमारी मानस में बैठा हुआ था कि ये मंदिर है हमारा। मस्जिद की शेप बना दी ना, उस शेप के ऊपर भी बात करूंगा मैं, कन्वर्ट ही तो कर दिया, लेकिन हमने उसको मंदिर कहा। और मुसलमानों का कभी भी उस पर कब्जा नहीं। 1855 तक कोई सबूत नहीं दे पाए। बाद में एक मिश्रा थे, वो भी एक ओर से लड़ रहे थे वहाँ पर। कई सारे सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देने वाले थे, कई सारे केस थे जिसमें एक मिश्रा थे। तो मिश्रा वहाँ पर एक दलील देते हैं कि ये इस्लामिक मस्जिद है ही नहीं। अगर ये मस्जिद नहीं है तो इस पर अधिकार क्यों मांग रहे हैं ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हैं? क्यों? मस्जिद कब होती है? तो 11 चीजें गिनाते हैं कि मस्जिद के लिए इस्लामिक कानून में ये कहा गया है कि मस्जिद वो होती है जिसके पास वजू खाना हो। वजू मतलब वहां पर पानी होता है, हाथ धोते हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब ये कहते थे कि कब्र की ओर करके मुंह आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहां पर कब्र है। मस्जिद में घंटी नहीं हो सकती, लेकिन वहां पर घंटी के साक्ष्य निकले हैं। मस्जिद में चित्रकारी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है उस मस्जिद की जो मैं मस्जिद कह रहा हूं शब्द को, लेकिन मंदिर कहूंगा तो वो बात की बात में, लेकिन उस मस्जिद की अगर वो जो खम्भे थे जो उस समय लगे हुए थे, किराने से पहले लगे हुए थे, वही मंदिर के खम्भे थे, उन पर राम जी की फोटो, सॉरी राम जी की नहीं, कृष्ण की तस्वीर, शिव तांडव करते हुए, हनुमान जी की वहां पर चित्रकारी, मकर नालिका जिसमें होकर वो जो गर्भगृह में जब भगवान को स्नान किया जाता तो पूरा जल निकासी होती है, जिसको हम लेकर आचमन करते हैं। तो वो सारी प्रणाली, और कमल के फूल, कलश, सब कुछ तो हिंदुओं का था। तो ये मिश्रा जी वहां पर जो वकील थे वो देते हैं कि ये इस्लामिक कानून के आती नहीं है दायरे में। क्यों? 2 वक्त अजान होनी चाहिए वहां पर, तब वो मस्जिद मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो नमाज हुई नहीं। 300 साल तक तो कोई नमाज ही नहीं यहाँ पर अदा करने आया। वे कहते हैं कि यहाँ पर जो मस्जिद है कोई खा नहीं सकता, कोई सो नहीं सकता, लेकिन वहां पर हमारे पूरे भंडार गृह मिले, क्योंकि हम तो भगवान का भोग लगाते थे ना, तो हमारा चूल्हा मिलेगा, वो सब मिला। ये सही वहां पर जो सबूत थे हमारे बनाने के। तो इस तरीके से भी साबित करते हैं कि ये मुस्लिम कह जरूर रहे हैं कि ये मस्जिद है इनकी, लेकिन इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको मस्जिद नहीं माना। अच्छा, मुस्लिमों को भी ये पढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात, तो उन्हें समझ में आ जाए, उनको गुस्सा निकल जाएगा। उनका गुस्सा जो है कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, उन्हें पता चला। हाँ, अभी भी बहुत से लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं कि तोड़वा के बनवाया गया है। हाँ, मंदिर तो एक समय आएगा तो हम भी तोड़वा देंगे, ऐसा मतलब लोग हैं बाती के। तो बोल सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ लेंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको पता चलेगा कि इस मस्जिद पर, मस्जिद बनाने के बाद भी मंदिर को इनका कब्जा नहीं रहा 1855 तक। अच्छा, हाँ,
और जबकि शासन किसका था? मुगलों का शासन था। उसके बाद नवाबों का शासन आया। भाई मुस्लिमों का शासन था ना, सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई कहते हैं मुस्लिमों का शासन था, तो आप हिंदू देवता क्या कर रहे हैं? जब तुम मुस्लिमों के शासन में वहां नमाज नहीं पढ़ पाए तो फिर ये कैसे मस्जिद मानी जाए? फिर क्या होता है चमत्कार, जो दो यात्री थे उनका वर्णन सुप्रीम कोर्ट करता है, एक टेफेंथेलर और दूसरे फिंच आए जब ये क्या कहते हैं मंदिर टूटा, इसके 70-80 साल बाद 1610 में फिंच भारत आते हैं, अयोध्या घूमते हैं, और फिंच ने बड़ा सुंदर लिखा। फिंच कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष पड़े हैं, मतलब खंड उसको तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं। मस्जिद का वर्णन नहीं किया, कहीं भी उसने नहीं किया मस्जिद का वर्णन। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम जिसकी पूजा कर रहे थे उसको मस्जिद ये अब कह रहे हैं, लेकिन वो मंदिर ही कहा गया। 100 साल बाद उसको 70-80 साल बाद उसको मंदिर ही तो कहा जा रहा है। उसके फिर 70-80 साल बाद टेफेंथेलर आते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका तो वर्णन करके जजमेंट में, फाइनल जजमेंट में इनका नाम लिखा है। इन लोग का दोनों का नाम लिखा। तो टेफेंथेलर क्या लिखते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, लेकिन उसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया। वो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, उनने का औरंगजेब ने, हाँ, और कुछ जगह बाबर का नाम आता है, लेकिन वो आगे भी लिखते हैं कि तोड़वाया औरंगजेब ने था, लेकिन यहाँ के जो भी भक्त हैं वो ये भी मानते हैं कि इसको बाबर ने तोड़वाया था। अब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, किसने तोड़वाया, बाबर ने या औरंगजेब ने? अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि बाबर ने भले ही इसको मस्जिद बना दिया था, लेकिन हमने इसको मंदिर बनाए रखा। हमने कभी भी यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ी, मुस्लिमों ने खुद भी नहीं पढ़ी और न पढ़ने दी बाबा जियों ने, हमारे जो साधु संत थे। फिर औरंगजेब का शासन आया, औरंगजेब ने इसको 1660 में फिर दोबारा से तोड़वाया है। अच्छा, जब उसने तत्ता, मुल्तान, काशी विश्वनाथ मंदिर जब तोड़वाया, मुल्तान में मंदिर तोड़वाया, तत्ता में तोड़वाए, हिंदू मंदिरों को जब तोड़वा रहा था तब उसने दोबारा से अयोध्या के मंदिर को तोड़वाया और फिर वहां पर रिकंस्ट्रक्ट उसने मस्जिद का कराया। लेकिन फिर भी उसने इसको पूरी तरीके से मस्जिद नहीं बनाया, थे अवशेष उसमें मंदिर के ही। बस उसने क्या किया कि जो हमने मूर्तियां रख ली थी उन सबको फिर से उसने फेंकवा दिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह आते, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है 4 साल बाद ही, और गुरु गोविंद सिंह फिर वहाँ बहुत सुंदर युद्ध करते हैं और फिर से वो जो मंदिर था वो हमें प्राप्त होता है। क्योंकि सिखों में भी राम मंदिर की बड़ी मान्यता थी। अच्छा, सिखों में भी बहुत। गुरु नानक भी राम मंदिर का दर्शन करने आए थे, हाँ, 1510 में। और उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर भी, गुरु गोविंद सिंह तो लड़ते हैं मंदिर के लिए, फिर दोबारा से हमारे पास आ गया। नवाबों का शासन आया, लेकिन नवाब ऐसे थे थोड़े से धर्मनिरपेक्ष टाइप कह लो, मतलब उनको ज़्यादा मतलब नहीं था वो, क्योंकि उनके तो मंत्री हिंदू थे तो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। जैसे टिकैत राय थे जिन्होंने हनुमानगढ़ी के बाद में निर्माण कराया है, तो नवाबों के ही मंत्री थे, तो उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन एक नवाबों की बेगम थी जिसका नाम है बहू बेगम। वो बहू बेगम ने बहुत वहाँ प्रताड़ित किया साधु संतों को, हिंदुओं को। फैजाबाद में रहती थी, फैजाबाद में सुजाउद्दौला की वो पत्नी थी, उसका पुत्र तो अवध चला गया, लखनऊ राजधानी वहाँ उसने शिफ्ट कर ली, वो वहाँ रहती है। तो अयोध्या में जब भी आती थी तो दरवाजे बंद हो जाते थे, तिलक लगा के कोई निकल नहीं सकता था उसके सामने, ऐसा उसका रौब था, ऐसा उसका अत्याचार कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक दोहा कहा जाता है जो महात्मा कहते थे कि अवध बसन को मन चहे पर पे बसिए के ही ठौर, और 3 दुष्ट या में रहे बंदर बेगम चोर। ये कहते हैं कि मन तो करता है कि अवध में जाकर, अयोध्या में जाकर रहे, लेकिन 3 दुष्ट रहते हैं यहाँ पर। एक बंदर पहले भी थे, आज हमारे वृंदावन में भी बंदर बहुत है, फ्रूट के लिए आपका चश्मा आप सब चोरी कर लेते हैं, तो बंदर है, दूसरे चोर हैं, और तीसरी वो बेगम है। इनकी वजह से हम नहीं बच पा रहे। अच्छा, तो उसी का नाम यूज हुआ। तो बेगम का कहते हैं कि वो बहू बेगम जो थी उसने बड़ा प्रताड़ित किया कुछ एक साल। लेकिन वहाँ साधु संत हमारे, ये पूरा आंदोलन हमारे साधु महात्मा का है। ये साधु महात्मा नहीं होते तो हम नहीं देख पाते आज राम मंदिर। मतलब शुरू से एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी रक्षा साधु संत ही करते हैं। मतलब साधु संत ने, हमारे जो महात्मा थे, उन्होंने इस मस्जिद को कभी मस्जिद माना ही नहीं। उन्होंने मंदिर टूट गया मस्जिद बन गई, लेकिन मस्जिद तुम्हारे दिमाग में होगी, हमारे दिमाग में ही मंदिर है, और हमने उसको फिर मंदिर के अलावा कुछ नहीं माना। देवता की प्रतिमूर्ति एक बार स्थापित करी, फिर तुमने उखाड़ दी नहीं, फिर औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, लेकिन हमने उसको क्या माना? पवित्र जन्म स्थान ही माना। इसकी भी बहस चलती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो वैद्यनाथन थे और पराशरन 92 एज में केस लड़ते हैं इसको, और उनके भाव देखो कि जब वो दलील देने के लिए खड़े होते थे तो जूते उतार देते थे। अरे प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए दलील दे, जूते पहन के थोड़ी देंगे, भाव देखो। मतलब ये श्रद्धा थी उनके मन में,
भाव, ये श्रद्धा थी। और ऐसे कुछ चमत्कार आप अगर पूरे केस में देखोगे कि पैराग्राफ हैं उसमें जो जजमेंट में, तो 500 साल से जो रक्षा कर रहे थे इस मंदिर की वे थे हमारे साधु महात्मा। तो ये पूरा आंदोलन साधु महात्माओं का है। हम तो नाम भी नहीं जानते, हम किनका नाम जानते? किसी का नाम नहीं जानते। आप 2 नाम नहीं गिना सकते, लेटेस्ट वाले भी नहीं गिना सकते, लेकिन 500 साल से न जाने कितने हमारे महात्मा थे, साधु, और जो आसपास के भक्त थे जिन्होंने अपना जीवन इस पर बलिदान करते रहे। तो समय अब बहू बेगम के बाद सीधा पहुंचता है 1855 में। मुख्य घटना 1855 में क्या हुई कि मुसलमानों ने जिहाद कर दिया। मुसलमानों का ये जिहाद होता था, ये जो 64 लड़ाइयाँ हुई उससे पहले बाद में हुई, जिहाद करते थे, मतलब अपनी मस्जिद को फिर से हम प्राप्त करेंगे। चूंकि अयोध्या में तो आबादी थी नहीं, तो फैजाबाद में आबादी थी, इनकी आसपास के गाँव में थी, तो वहाँ से आते थे, पूरी रेला आता था इनका। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया हनुमानगढ़ी पे सबसे पहले। हनुमानगढ़ी क्योंकि उसको भी मस्जिद कह रहे थे, बोले कि मस्जिद है हमारी। तो इसका वर्णन आपको सीताराम जी की पुस्तक में दिया। तो हनुमानगढ़ी पर आक्रमण कर दिया, उसमें 70-72 मुस्लिम मारे गए, 10-11 हमारे महात्मा भी, लेकिन उसमें अच्छे खासे मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। बाद में फिर जो अधिकार था वो तो क्या कहते हैं, मस्जिद कह लो, बाबरी ढांचा कह लो, मंदिर कह लो, वो उस पर महात्माओं को ही रहता है। लेकिन फिर डिस्प्यूट हो जाता है। उस समय 1857 की वो क्रांति भी शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति, उसमें मुस्लिम और हिंदू एक हो गए थे। अच्छा, हाँ। अब मुस्लिम हिंदू एक हो जाएंगे तो किसके लिए खतरा है? वो अंग्रेजी शासन के लिए खतरा है। तो कैसे बांटे इनको? तो उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए उस जन्म स्थान को, जिस पर अभी तक जो कब्जा है बाबर से लेकर और 1858 तक 59 तक किसका कब्जा है, वो हिंदुओं का है, उसको बांट दिया कि आधे मुस्लिम आधे हिंदू। रेलिंग लगा दी वहाँ, रेलिंग लगा दी। तो ये रेलिंग कहाँ पे फिर लगाई गई थी, अंदर या बाहर? ये आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रेलिंग कहाँ लगी। भाई कोई जमीन बांट रहे हैं तो रेलिंग मस्जिद के, जिसको बाबरी ढांचा कहते थे, बाबरी मस्जिद के बाहर ही तो लगेगी ना। ना ना, ये बाबरी मस्जिद के भीतर, मतलब ये जो पूरा जो प्लॉट था जिसको जन्म स्थान हम जो मानते हैं, ये 1480 गज का था। अच्छा, इस 1480 गज को उन्होंने आधा बांट दिया। तो हमारी जो रेलिंग थी वो मस्जिद के जो बाबरी ढांचा के भीतर और वहां पर थी आंगन, मतलब जो चबूतरा था वो हमारा, और बाकी जो 3 गुम्बद थे, जो कमरे थे, वो उनके। हमारी लड़ाई लेकिन किसके लिए थी? हमारी लड़ाई मुख्यतः थी वो जो मेन गुम्बद के नीचे 10x10 का जो एरिया है, उसको हम कहते थे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का गर्भगृह था। अच्छा, था ही वो गर्भगृह हमारा। तो हमारी लड़ाई उसके लिए थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वो चीज़ मुस्लिमों को दे दी और ये चीज़ हमें दे दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हमारे जो मुस्लिम वकील हैं कहते तो खूब हैं कि ये ऐसे बांट दिया था, बांट दिया तो अब भी बांटो। वो कहते हैं 1858-59 में अंग्रेजों ने बांट दिया उसको, तो इतने हिस्से को आज बांट दो 2019 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर अपना जजमेंट में एंड में कहा है कि अंग्रेजों ने जो रेलिंग लगाई वो इसलिए नहीं लगाई थी कि आधी हिंदुओं की आधी मुस्लिमों की। यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने वो रेलिंग इसलिए लगाई थी, ये जजमेंट में कह रहे हैं कि ताकि जो हिंदू हैं वो गर्भगृह के दर्शन रेलिंग से कर सके। अच्छा, तो मैं दी नहीं दी वो बात का कंसर्न नहीं है, कब्जा हिंदुओं का ही था। बस खाली उस समय के डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने चूंकि हम क्या करते थे, गर्भगृह के दर्शन वहां रेलिंग से करते थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी। सुप्रीम कोर्ट में जो वैद्यनाथन थे, के पराशरन थे, उन्होंने ये बात उठाई कि मूर्ति हमारे लिए देवता है, ठीक है, लेकिन मूर्ति बदल जाती है, मूर्ति को विधर्मी तोड़ देते हैं, वो स्थानांतरित हो जाती है। उसको छोड़कर हमारे लिए जो जमीन है, जो जन्म स्थान की, वो हमारी न्यायिक व्यक्ति है। आपको पता हो कि वहां पर कोर्ट में जो देवता है किसी भी मंदिर का, वो केस कर सकता है। अच्छा, हाँ, रामलला की ओर से देवीनंदन अग्रवाल ने ये केस किया था। उनके नेक्स्ट फ्रेंड बने थे वो, इसको कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। हाँ, देवीनंदन अग्रवाल नेक्स्ट फ्रेंड बने थे। उनके बाद फिर एक और बदलते हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे अंतिम रहते हैं। तो जो मेन विजय हुई है वो त्रिलोकीनाथ पांडे की हुई है रामलला की ओर से, जो कि उनके नेक्स्ट फ्रेंड थे। अच्छा, हाँ, लेकिन वैद्यनाथन क्या कह रहे हैं? वैद्यनाथन कह रहे हैं कि देवता को तो हम न्यायिक व्यक्ति मानते ही है, ये तो कोर्ट मान रहा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम जमीन को, उसको भी न्यायिक व्यक्ति मानते हैं, मतलब उसको एक व्यक्ति का अस्तित्व देते हैं। अब इसको बात को समझना बहुत बारीक है, लेकिन इस समझ में आ जाती, यही चीज समझ में नहीं आती हमारे। हम मतलब उन्होंने जो तर्क दिया कि गंगा को हम क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, वो हमारे लिए एक न्यायिक व्यक्ति है। गंगा अपना केस कर सकती है, गंगा की जमीन तुमने हड़प ली तो। ऐसे ही गोवर्धन क्या है, न्यायिक व्यक्ति है। ऐसे हमारे बहुत सारे पर्वत जिनकी हम परिक्रमा देते, ऐसे वो जो जन्म स्थान है हमारे लिए, वहां किसी देवता की मूर्ति हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भूमि है वो हमारे लिए
देवता है, वो एक न्याय के व्यक्ति है। मतलब भूमि अपने आप में केस कर रही है कि मेरे ऊपर कोई ढांचा क्यों बन रहा है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता तो मुस्लिमों का केस खत्म हो जाता तत्क्षण। अब उसकी मजबूरी थी, सुने, सुप्रीम कोर्ट सारी दलीलों को सुनेगा, कानून के इतर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब जमीन को न्यायिक व्यक्ति कैसे मान ले? अगर मान लेता तो उनका केस खत्म है। इसका मतलब हो गया कि जन्म स्थान था वो हमारा न्यायिक व्यक्ति है, क्योंकि स्कंद पुराण का भी संदर्भ देता है सुप्रीम कोर्ट। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि हम सरयू में स्नान करते थे, जन्म स्थान का दर्शन करते थे, तो हमारे लिए वो देवता, उसकी परिक्रमा भी मार्ग में थी। अच्छा, तो इसको भी लिया गया, स्कंद पुराण को लिया, स्कंद पुराण को लिखा है उन्होंने, अमेंडम लगाया है। 929 पेज का पूरा जजमेंट था, उसमें 100 करीब 16 पेज अलग से एक जज ने, जिसने अपना नाम नहीं लिखा, अमेंडम दिया है, और उसमें ये सारी बातें लिखी कि स्कंद पुराण में ये स्पष्ट वर्णन है कि जन्म स्थान का दर्शन करते थे। अब हमारे लिए जन्म स्थान जरूरी था, हमारे लिए तो वो देवता है। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया इस बात को। कैसे कर दिया? उन्होंने हवाला दिया 1940 का। 1940 में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस आया था गुरुद्वारा और मस्जिद का, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। कब का आया था? लाहौर में एक मस्जिद थी, अब्दुल खान मस्जिद करके, लाहौर के नौलखा बाजार में थी। वो मस्जिद बनवाई गई थी शाहजहाँ के समय, दारा शिकोह के समय। बाद में वो यूज़ की गई औरंगजेब के द्वारा सिखों को प्रताड़ित करने के लिए। 25,000 सिख उस मस्जिद के चौक में काटे गए थे। 25,000 सिख? इतना कत्लेआम किया सिखों का वहाँ। बाद में एक भाई तारू सिंह थे जो बहुत उसमें लोकप्रिय हो गए थे। 25 साल की उम्र थी, क्या ही उम्र रही होगी, और उनको भी वहाँ ऐसे ही उनके पूरे एक एक अंग को काटा जाता है, इस तरीके से उनको वहाँ पर। बाद में फिर किसका शासन आया वहाँ पर? सिखों का शासन आया। 1762 में सिख वहाँ पर काबिज होते हैं, मराठा अपनी शक्ति में थे। सिखों का शासन आया तो उन्होंने उस चौक को शहीद चौक का दर्जा दिया। 1799 में वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया। अब गुरुद्वारा मस्जिद के चौक में है तो विवाद होगा। सिखों ने वहां पर मुस्लिमों को आने नहीं दिया नमाज के लिए। मतलब जब उन्होंने गुरुद्वारा बना लिया तो मस्जिद में उनके वो रहते थे, सिख जो भी होते थे, तो वहां नहीं आने दिया। और 1935 में बार बार झड़पें भी हुई, और 1935 में वो मस्जिद ही ढहा दी। वो जो वहां पर लाहौर में जो मस्जिद थी वो सिखों ने ढहा दी। लाहौर की बात आज भी पाकिस्तान में जाएंगे, वही पाकिस्तान में केस हुआ है कि उस गुरुद्वारे पर ताला लगवा दिया दोबारा से, ये कह के कि तुम्हारी मस्जिद थी। फिर ये केस पहुंचा कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर अब न्यायिक व्यक्ति की मांग आई तो मुस्लिम कह रहे थे ये हमारा न्यायिक व्यक्ति है, जो जमीन है तोड़ दी तुमने, लेकिन जमीन तो है। तो कोर्ट ने बात नहीं मानी। तो यहाँ पर यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये बात जब पहले नहीं मानी गई तो हम नहीं, अब इस बात को नहीं माने। तो न्यायिक व्यक्ति जन्मस्थान को नहीं माना, रामलला को माना है। रामलला नाबालिग है, उनकी जमीन को न खरीदा जा सकता न बेचा जा सकता। अगर उनकी जमीन ये साबित होती है तो हम उनको जमीन देंगे। ये कोर्ट की थोड़ी सी पेचीदा बातें हैं, लेकिन समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं। 1859 में रैली लग जाती है।